सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल हैदर वॉइस और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। ये वाकया जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बिल्कुल सच्चा वाकया है, जो कि मेरी मुलाजमा की एक रिश्तेदार के साथ पेश आया। वो पेशे के एतबार से एक दाया थी। ये कहानी सोने के बारे में है जो उसने हासिल करके खो दिया। सोने की अहमियत से कौन इनकार कर सकता है। ये एक पीले रंग की कीमती धात है जिसे बरसों से जेवरात, नवादरात, गहने और घरेलू इस्तेमाल की चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता रहा है और अशरफियों के तौर पर भी इस्तेमाल होती रही। दुनिया इसको पाने के लिए तरसती है और जिसको ये मिल जाए वो खुशकिस्मत गर्दाना जाता है। दाया सकीना की बदकिस्मती का किस्सा उसी की ज़बानी सुनिए। वो एक चमकीली शाम थी। मैं उसी दिन नहा धोकर अपने सफ़ेद और गीले बालों में कंघी फेर रही थी जब अचानक मेरे दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। मैंने कहा, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाइए। मैं समझी शायद मेरे गांव का कोई आदमी होगा या हो सकता है मेरी कोई पड़ोसन हो। जैसा कि आप जानते हैं, गाँव में अक्सर औरतें एक दूसरे घरों में आती जाती रहती हैं, तो मैं यही समझी कि शायद मेरी पड़ोसन होगी। इतने में एक आदमी की आवाज़ आई, अंदर आ जाऊं अम्मा। मैंने ऐसे अनजान आदमी को पहले कभी नहीं देखा था। वो अध खुले दरवाजे के साथ अंदर खड़ा था। मैंने अजनबी को देखकर अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और उसको अंदर आने की इजाज़त दी। आ जाओ बेटा, खैरियत तो है? मैंने अपना पैसों वाला बटुआ जेब में अड़सते हुए कहा। अम्मा, मेरी बीवी की हालत बहुत ख़राब है, वो बहुत तकलीफ़ में है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इस काम का मुँह मांगा मुआवजा दूंगा। मुझे उसकी परेशान हाली पर रहम आया। मैं जल्दी से उठते हुए बोली, चलो बेटा, मैं तो काम ही यही करती हूँ, ले चलो मुझे अपने घर, कहीं इस काम में देर ना हो जाए। हम दोनों घर से निकल पड़े। वो बड़ी सड़क पर आगे आगे बड़े बड़े कदम उठाता चला जा रहा था। मैं उसके पीछे तेज़ तेज़ चलने की कोशिश कर रही थी। उसके पीछे चलते चलते मैं अपने दिमाग में यही सोच रही थी कि इस आदमी को मैंने इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। इसकी शक्ल तो कोई अजनबी सी लग रही है। फिर मैंने सोचा शायद पास पड़ोस के किसी गांव का होगा जिसे शायद अब से पहले मैंने नहीं देखा होगा। वो आदमी बहुत तेज चल रहा था और मैं उसके साथ कदम मिलाने की कोशिश में नाकाम हो चुकी थी, मगर मैं उसके पीछे ऐसे लग रहा था जैसे दौड़ रही हूँ। चलते चलते वो मुझे एक पुरानी लाल हवेली जैसी इमारत के पास ले आया। वो जगह कदरे वीरान सी थी। मैं उस हवेली को देखकर कुछ खौफजदा सी हो गई और मेरा दिल खौफ की वजह से ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ये इस वीराने में मुझे क्यों ले आए हो बेटा? यहाँ तो पिछले 40 साल से कोई नहीं रहता। मैंने डर डर कर कदम हवेली के अंदर रखते हुए कहा। हम यहीं रहते हैं अम्मा, तुम फिक्र ना करो। इस कमरे में चलें, मेरी बीवी यही मौजूद है। वो कहने लगा। बस एक काम करना अम्मा, जब मेरी बीवी बच्चे पैदा करने लगे तो बिस्मिल्लाह हरगिज़ नहीं पढ़ना। ये सुनकर मेरा माथा ठनका। खौफ की वजह से मेरे पसीने छूट गए, लेकिन फिर भी मुझे उनकी मदद करना थी। अच्छा बेटा, तुम जैसे कहो, मैं नहीं पढ़ूंगी बिस्मिल्लाह शरीफ। मैंने उसे तसल्ली दी। कमरे के अंदर कदम रखा तो दिल चाह वापस चली जाऊं, लेकिन हिम्मत बांधी। अंदर मध्यम सी रोशनी में चारपाई पर एक बहुत मोटी और सांवली औरत लेटी थी जो दर्द से कराह रही थी। मैंने गर्दन मोड़कर आदमी को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। वो चला गया। औरत के कमरे से चले जाने के बाद मैं औरत पर कपड़ा डालकर अपने काम में मसरूफ हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गिनती जारी थी और वो औरत बच्चे पैदा करती जा रही थी। मैं ऐसा करते करते थक गई तो बेइख्तियार मेरे मुंह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निकल गया। औरत उसी वक़्त बच्चे पैदा करना रुक गई और गुस्से से भरी लाल आंखों से मेरी तरफ देखने लगी। आज़र, अंदर आओ ज़रा। उस औरत ने किसी को ज़ोर से आवाज़ दी तो वही आदमी जो मुझे उसके पास लेकर गया था वो अंदर चला आया। क्या हुआ ज़रमीन, सब ठीक तो है? वो आदमी उसके सिराने खड़ा होकर बोला। आज़र, अभी सिर्फ 20 बच्चे पैदा हुए कि अम्मा ने बिस्मिल्लाह पढ़ दी। वो रोहानसी होकर शिकायत करने लगी। अरे अम्मा, ये क्या कर दिया आपने? मैंने आपको रोका भी था। आज़र ने सर पर हाथ मारते हुए अफसोस से कहा। अम्मा, ये क्या जुल्म कर दिया? सिर्फ 20 बच्चे? अच्छा चलो ठीक है, आए मैं आपको बाहर छोड़ दूं। घर तो चली जाएंगी ना आप खुद? वो तहम्मुल के साथ बोला। हाँ बेटा, मैं चली जाऊंगी। मैं खजालत भरे अंदाज में सर झुकाकर बोली।
माफ़ करना बेटा, मुझसे गलती हो गई, तुमने वाकई मुझे इस काम से रोका था। ये ले अम्मा आपका मुआवजा। कोई बात नहीं, ऐसा तो हो जाता है, इंसान से भूल हो जाती है। उसने मुस्कुराते हुए चारपाई के साथ पड़ी मेज पर से एक गठरी उठाकर मुझे दी। अम्मा अब इसे घर जाकर खोलना, रास्ते में खोलकर देखने की गलती हरगिज मत करना, वरना बहुत पछताओगी। ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। अम्मा मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी नसीहत याद रखना, इसे रास्ते में मत खोलना। ठीक है बेटा, मैं ऐसा ही करूँगी। मैंने इस मर्तबा पक्का इरादा कर लिया था कि उसकी बात को नहीं टालूंगी। मैंने उसके हाथ से गठड़ी पकड़ी और बाहर निकल आई। गठड़ी काफ़ी भारी थी। बाहर निकली तो मैं ये देखकर परेशान हो गई कि रात का अंधेरा फैल रहा था। उसके घर आने और इस काम में मुझे काफ़ी सारा वक्त सर्फ हो चुका था। मैं बाहर तो निकल आई, मगर सोचने लगी कि अब घर कैसे जाऊंगी। एक दिल में आया कि मैं उस आदमी को वापस बुलाऊं ताकि मुझे मेरे घर तक छोड़ आए। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे हिम्मत करनी चाहिए, और फिर मैं अकेली ही अपने घर की जानिब चल पड़ी। रास्ता सारा वीरान और सुनसान था, मगर गठड़ी का वजन देखकर मेरा दिल बिल्लियों उछल रहा था। मुझे खुशी इस बात की थी कि मेरी मेहनत का मुझे काफ़ी अच्छा मुआवजा मिला था। ये सब मुझे गठड़ी के वज़न से अंदाज़ा हो रहा था। ये रास्ता काफ़ी वीरान था। स्टेशन से काफ़ी दूर जंगल में ये एक वीरान हवेली थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम इधर का रुख किया था। मैं खुद हैरान थी कि वो यहाँ कब से आबाद थे। कुछ फासला तय करने के बाद फिर दिल को कुछ हुआ। इस बार गठड़ी खोल कर देखने को मन ललचाया। मैंने फिर दिल की बात मान ली। देखूं तो सही इस गठड़ी में क्या है। मेरे कानों से अचानक उस आदमी की आवाज़ टकराई, अम्मा ये गलती मत करना। उस आदमी की आवाज़ जो ही मेरे कानों से टकराई, मैं उस वीरान जंगल में ठिठक कर रुक गई और इर्द गिर्द देखने लगी। वो तो मुझे वहीं छोड़कर वापस चला गया था। उसकी आवाज़ कहाँ से आई? मैं खौफजदा होकर चारों तरफ नज़र दौड़ा रही थी। जब किसी को न देखा तो फिर तेज़ तेज़ कदमों से घर की जानिब चल पड़ी। दिल ही दिल में खौफ महसूस हो रहा था कि इस वीरान जगह से जितनी जल्दी हो सके निकल चलूं। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर अचानक ख्याल आया कि गठड़ी तो काफ़ी भारी है, लगता है इसमें काफ़ी मालो दौलत है। मुझे उसने इस काम का काफ़ी मुआवजा दिया है, क्यों ना इसको खोल कर देखूं। फिर दिल में लालच समाया। एक लम्हे के लिए उस आदमी की नसीहत मेरे कानों से टकराई कि इसको खोलने की गलती मत करना। मैंने खुद कलामी करते हुए कहा, कुछ नहीं होता, जो कुछ इसमें है वो तो अब मेरा है, मैं ज़रूर खोल कर देखूंगी। मैंने तजस्सुस के साथ उस गठड़ी को खोला तो गठड़ी खुलते ही मुझे धचका सा लगा। गठड़ी कोयलों से भरी हुई थी। मैं सख्त कबीदा खातिर हुई। फिर सारा रास्ता नफरत, मायूसी और बददिली के साथ कोयले एक एक करके फेंकती चली आई और दिल ही दिल में उस आदमी को बुरा भला कहने लगी। आय हाय, इनका मैं क्या करूं, मुआवजा तो देखो। मैं सोचती रही, उसने तो मेरे साथ बड़ा जुल्म किया। रात के इस पहर मुझे तकलीफ भी दी, इस जंगल और वीराने में ले आया। उसके 20 बच्चे भी पैदा किए और मिला तो क्या मिला। मैं सारे रास्ते यही सोचती रही और दिल ही दिल में खुद को बुरा भला कहती रही कि मुझे उसके साथ नहीं आना चाहिए था। ख्वामख्वाह मुझ पर नेकी का भूत सवार हो गया था। मैं दिल ही दिल में उस आदमी को बुरा भला कहती चली आ रही थी और उस गठड़ी का वजन कम करने के लिए नफरत मायूसी के साथ कोयले एक एक करके फेंकती चली आ रही थी। मैं दिल में सोच रही थी कि मैं इनका क्या करूंगी। जिस वक़्त तक मैं घर पहुंची तो चंद कोयले मेरे पास बाकी थे। मैंने उन चंद कोयलों को भी निकाल कर फेंकना चाहा, लेकिन ये क्या, उफ मेरे खुदा, मैं देखकर एकदम चीख पड़ी। ये क्या, मेरे हाथ में कोयले नहीं बल्कि चमकता हुआ सोना था। मैं खुशी से दीवानी हो गई और वापसी पर उसी रास्ते पर दौड़ी और वो कोयले उठाने जो मैंने फेंके थे, लेकिन वहाँ पर तो कोई कोयला मौजूद नहीं था। मैं बहुत शर्मिंदा हुई। मैंने सारा रास्ता छान मारा। मैं काफ़ी दूर तक उस वीराने में गई, मगर मुझे किसी जगह कोई कोयला नज़र नहीं आया। मैं अपनी जल्दबाजी पर पछताने लगी और रोने लगी। अगर मैं आज़र की बात मान लेती तो आज करोड़पति होती और मेरी बाकी की ज़िंदगी ऐशो इशरत में गुजर जाती। उसने वाकई मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया था और मुझे मेरी मेहनत का बहुत बड़ा मुआवजा दिया था, मगर मैं बेकदरी उस मुआवजे की कदर न कर सकी। मैं इतना बड़ा सोने का ख़जाना हासिल करने में नाकाम हो चुकी थी जो मुझे उस जिन ने दिया था। इतना तो मैं जान चुकी थी कि वो लोग इंसान नहीं थे बल्कि जिन्नात के कबीले में से थे, और वो आदमी जो रात के उस पहर मुझे लेने आया था वो जिन था, और वो औरत उसकी बीवी थी, वो भी जिन्नात के कबीले में से थी।
और इसीलिए उनके यहाँ 20 बच्चों की पैदाइश हुई थी। मैं बाकी सारी जिंदगी अपनी इस गलती पर पछताती रही, मगर अब क्या हो सकता था। कुदरत एक मर्तबा मुझ पर मेहरबान हुई थी। एक मर्तबा मैं लालच में आकर दोबारा उसी जंगल में अपने बेटे को लेकर गई और उस हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर उस हवेली में सिवाय खाली कमरों के कुछ नहीं था, जिनमें जगह जगह खाक के ढेर और जाले लगे हुए थे। मैं कितनी ही देर उस वीरान हवेली में इधर उधर देखती रही और आज़र को आवाज़ें देती रही, मगर वहाँ कोई होता तो जवाब देता। पूरी हवेली वीरान और खाली पड़ी थी। मेरा बेटा मुझे देख रहा था और सोच रहा था शायद मैं पागल हो चुकी हूँ, मैं इस हवेली में किसको आवाज़ें दे रही हूँ। मैं मायूस और बोझल कदमों के साथ बेटे के साथ वापस आ गई। शायद वो मुझ पर हंस रहा था, बड़ी अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था, मगर वो नहीं जानता था जो सच मैं अपनी आंखों से देख चुकी थी। हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।